स्टूडेंट, तो इस लाइव क्लास में आपका स्वागत है। सबके सब म्यूट पे चले जाएं। ये क्वेश्चन मैं आपको करके दिखाऊंगा और इस क्वेश्चन के अंदर हम जो बेसिक्स ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन है उसको समझेंगे। तो ये वीडियो उन बच्चों के लिए जो अभी नए हैं क्लास 11th में, जो बहुत एडवांस लेवल का कर चुके हैं, उनको ये वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं है। बट अगर आप नए हैं क्लास 11 के अंदर और प्रोजेक्टाइल मोशन कर रहे हैं तो आपके लिए बहुत यूज़फुल होगा ये, टू डेवलप योर कॉन्सेप्चुअल नॉलेज। तो सब म्यूट पे चले जाएंगे और मैं इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करके दिखाऊंगा। उसके बाद हम क्वेश्चन एंड आंसर राउंड लेंगे और आपका डाउट मैं अभी के अभी सॉल्व कर दूंगा। कोई भी डाउट जो है आपका रहेगा नहीं, और ये बाद में वीडियो देख लेना, बाद में इस पोर्टल पे डाल देना डाउट, इस तरह का यहाँ नहीं है। डायरेक्टली आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं मुझसे और किसी भी टाइम पूछ सकते हैं। सो आई एम अवेलेबल। ऑल्दो मैं 11 घंटे रोज़ पढ़ाता हूँ, लेकिन उसके बावजूद भी यू आर मोर देन वेलकम टू आस्क क्वेश्चंस, राइट। तो डाउट सॉल्व नहीं करे तो पढ़ाया क्या, वीडियो देख लो, ये तो कोई जवाब हुआ नहीं। तो आप जो है अब लाइव क्लास के अंदर पहले ध्यान से सारा सुन लें और अपने जो Q&A है वो नोट करते जाएंगे और आज ही आपके सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे। आइए पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। ओके, थैंक यू वेरी मच। सब म्यूट पे चले गए हैं। सो इसमें लिखा है, देखिए, एज शोन इन द डायग्राम अ बेसबॉल इज थ्रोन ऑन द लेवल ग्राउंड, एयर रेजिस्टेंस नहीं है, एयर रेजिस्टेंस इज एब्सेंट। ओके, जब हम एडवांस लेवल के क्वेश्चन करेंगे तो वहां पे एयर रेजिस्टेंस भी हम अकाउंट फॉर करेंगे, लेकिन बिगिनर लेवल में एयर रेजिस्टेंस करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको एयर की रेजिस्टेंस के बारे में कुछ पता नहीं, तो एयर रेजिस्टेंस को जीरो ही मान लीजिए। और आप देख सकते हैं कि प्रोजेक्टाइल मोशन है, एट एन एंगल है। आपने मेरा पिछला वीडियो देखा होगा बिगिनर लेवल का। सो ऑल दीज आर बिगिनर लेवल, शुरुआती जो बच्चे होते हैं उनके लिए। और देखिए 5 ग्राफ भी बनाए गए हैं। तो एक तो प्रोजेक्टाइल की ट्रेजेक्टरी है, 5 ग्राफ हैं। और अगर आप 5 ग्राफ देखेंगे तो पहला ग्राफ तो बेसिकली अगर ध्यान से देखें तो एक्स एक्सिस के ऊपर ये कुछ बनाया नहीं है। दूसरा ग्राफ एक सीधी लाइन बन रही है एट अ स्लोप, स्लोप जो दिख रही है उसकी ये एंगल है। और चौथी लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस है, ये नॉर्मल स्लोप है। और पांचवा जो ग्राफ है वो एक तरह से थोड़ा बहुत पैराबोलिक ही लग रहा है देखने में। तो बेसिकली लेट्स कम टू द क्वेश्चंस नाउ। पहला सवाल जो है वो ये कि विच ग्राफ रिप्रेजेंट्स द वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ द बेसबॉल वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। अब आप ध्यान से देखिए कि जो प्रोजेक्टाइल जब आपने लॉन्च करा, और मैं डायग्राम दोबारा बना देता हूँ। ये देखिए, ये मेरा प्रोजेक्टाइल लॉन्च हुआ, राइट। ये मेरा जो है इनिशियल वेलोसिटी u है और ये एंगल थीटा है। तो जब हम इसके कंपोनेंट लेते हैं तो एक कंपोनेंट आता है हमारा u cos थीटा, राइट। जो ट्राइंगल को अगर मैं देखता हूँ, ये मेरा वेक्टर है, इस वेक्टर के 2 हिस्से बना रहा हूँ मैं, x और y, राइट। तो ये आपका u हो गया, और u cos थीटा और u sin थीटा, राइट, ये थीटा हो गया। तो बेस वाला कंपोनेंट u cos थीटा। अब देखिए इन्होंने बोला वर्टिकल कंपोनेंट एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। देखिए वेलोसिटी जो है एज द टाइम प्रोग्रेसेस, जैसे जैसे टाइम बीतता जाता है तो y एक्सिस के अंदर क्या होता है, y एक्सिस के अंदर ग्रेविटी होती है। तो बॉडी अगर ऊपर जा रही है विद वेलोसिटी, शुरुआती वेलोसिटी उसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी है y एक्सिस में, दिस इज द इनिशियल वेलोसिटी, एंड नाउ इट हैज स्टार्टेड टू गो अप। ये देखिए ऊपर जा रही है। अब ये इस पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी लग रही है, स्पीड कम होती जा रही है वर्टिकल एक्सिस में, और देखिए धीरे धीरे ये हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंची और यहाँ वर्टिकल वेलोसिटी 0 हो गई। और फिर जो है वर्टिकल वेलोसिटी बढ़ने लग गई, और वर्टिकल वेलोसिटी बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है। तो देखिए यहाँ पे आके आपकी वेलोसिटी वापस कोलाइड हो गई। जितनी वेलोसिटी से आपने इसे फेंका था u वेलोसिटी से, उसी वेलोसिटी से ये गिरती है और एंगल भी वही रहता है। देखिए ये एंगल इसका थीटा है, तो इसी एंगल पे ये गिरती है। और ये जो है ये आपका हो गया u cos थीटा। ये तो कभी बदलता नहीं हॉरिजॉन्टल में। वर्टिकल वेलोसिटी उल्टी हो गई है, राइट। दिस इज माइनस u sin थीटा। माइनस क्यों लिखा, क्योंकि अब ये डाउनवर्ड मोशन है। जब आप गिर रहे हैं तो आपका वेलोसिटी वेक्टर ऐसे है, 2 कंपोनेंट बनाए ये और ये। अब क्वेश्चन के पास वापस जाते हैं। तो हम बेसिकली y एक्सिस पे कॉन्सेंट्रेट करेंगे, क्योंकि वर्टिकल कंपोनेंट है। वर्टिकल कंपोनेंट क्या होता है, v फाइनल वेलोसिटी, जिसपे वर्टिकल कंपोनेंट जो होता है प्रोजेक्टाइल मोशन में, उसमें यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होती है विच इज -g,
एक्स एक्सिस में तो थ्रू आउट द मोशन वेलोसिटी जो है u cos थीटा रहती है, कभी भी नहीं बदलती। यहाँ भी u cos थीटा, यहाँ भी u cos थीटा, यहाँ भी u cos थीटा। तो क्योंकि x एक्सिस जो है इट इज केस ऑफ यूनिफॉर्म मोशन, बट y एक्सिस इज द केस ऑफ यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, u प्लस जी टी। तो अगर आप बहुत ध्यान से देखें तो इनिशियल वेलोसिटी जो y में थी दैट इज, इसको मैं यू आई लिख देता हूं जिससे कंफ्यूजन ना हो। द इनिशियल वेलोसिटी इज यू साइन थीटा माइनस जी टी। दिस इज माई वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। इससे आप डेरिवेटिव से कंफ्यूज ना हो। कहने का मतलब है टी टाइम पे क्या वेलोसिटी है। देखिए टाइम तो बढ़ रहा है, यहाँ वेलोसिटी वाई में अलग है, कम होती जा रही है। जैसे जैसे बॉडी ऊपर जा रही है और हाईएस्ट पॉइंट तक जा रही है वैसे वैसे वेलोसिटी कंपोनेंट कम हो रहा है और हाईएस्ट पॉइंट पे वर्टिकल वेलोसिटी जीरो हो गई। ठीक है, और जब नीचे आ रही है तो वेलोसिटी बढ़ने लग गई इस इधर सेकंड हाफ के अंदर। अगर मैं इसको हाईएस्ट पॉइंट मान लेता हूं, मान लीजिए बिल्कुल बीच में ये है राइट, तो आधे हिस्से में तो वेलोसिटी कम होती है और बाकी हिस्से में वेलोसिटी बढ़ती है। लेकिन एक बात का ध्यान रखें कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी सेम ही रहती है, माइनस जी ऑलवेज। देयर इज एब्सोल्युटली नो चेंज इन दैट। और हमें ग्राफ किसका बनाना है, वेलोसिटी वर्सेस टाइम का। और हमें मालूम है वेलोसिटी वर्सेस टाइम का जो ग्राफ होता है एक्सेलरेशन का, फॉर एग्जांपल मोशन इन वन डायमेंशन की मैं बात कर रहा हूं और वाई एक्सिस पढ़ रहा हूं मैं। अगर मैं वाई एक्सिस पढ़ रहा हूं तो ये भी मोशन इन वन डायमेंशन है। फर्क इतना है कि हम हॉरिजॉन्टल मोशन पढ़ते हैं एक्स वाले, राइट, x इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। यही वाली इक्वेशंस जो हमारी होती हैं यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन की, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी और v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। अब ये हम y एक्सिस में लगा रहे हैं। फर्क इतना हो गया कि वर्टिकल हो गया, मैंने ऊपर और नीचे की तरफ, लेफ्ट एंड राइट तो y एक्सिस होता है, ऊपर नीचे हो गया। और हमारी जो एक्सेलरेशन है दैट इज माइनस जी, राइट। हॉरिजॉन्टल मोशन में तो आपको मालूम है एक्सेलरेशन कभी 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होती है, कभी अल्फा लिखा होता है, कुछ भी लिख देते हैं। लेकिन जब अर्थ के एनवायरनमेंट में आप किसी बॉडी को फेंकते हैं तो एक्सेलरेशन ऑलवेज रिमेन्स दिस। आपने देखा भी होगा -9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मतलब हर सेकेंड में अगर आप नीचे जा रहे हैं यू विल गेन 9.8 मीटर पर सेकेंड, और अगर आप ऊपर की तरफ जा रहे हैं यू विल लूज 9.8 मीटर पर सेकेंड। तो आपकी वेलोसिटी घटती चली जाएगी जैसे जैसे आप ऊपर जा रहे हैं। और अगर वेलोसिटी वर्सेस टाइम की मैं बात कर रहा था, अगर मोशन एक्सेलरेटेड हो तो स्ट्रेट लाइन बनती है, राइट, क्योंकि v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी इज अ स्ट्रेट लाइन ग्राफ। देखिए वेलोसिटी इज रेज टू पावर 1 एंड टाइम इज, तो ये इस तरह से अगर आपको स्ट्रेट लाइन की थोड़ी नॉलेज है, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, राइट, ये स्ट्रेट लाइन का ग्राफ है। इसमें y की पावर 1 है, x की पावर 1 है, तो वेरिएबल्स हैं। उसी तरह वेलोसिटी की पावर 1 है, टाइम वेरिएबल है, टाइम बदलता जा रहा है, उसकी वजह से वेलोसिटी बदलती जा रही है। मतलब जो रिलेशनशिप तो यही है, बदल तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वजह से रही है। कह सकते हैं कि टाइम इलैप्स होगा, टाइम चेंज होगा तो वेलोसिटी बदलेगी। तो वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम इज रिप्रेजेंटेड बाय दिस ग्राफ। तो अगर आपको याद हो लीनियर काइनेमेटिक्स के अंदर जो है आपने ये ग्राफ बनाया था, राइट। सो ये स्लोप थी स्ट्रेट ऐसे जो आपको दिख रही है, राइट। अगर हम ऐसे बना देते तो हम बोलते थे कि वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही, तो वेलोसिटी इज कांस्टेंट एंड देयर इज नो एक्सेलरेशन। तो ये वाले केस में वेलोसिटी इज कांस्टेंट एंड देयरफॉर इट्स अ केस ऑफ यूनिफॉर्म मोशन। ये यूनिफॉर्म मोशन है, ये यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन है। क्लियर है। और उसी तरह से अगर आपको याद हो वी ऑल्सो मेड ग्राफ ऑफ v वर्सेस t लाइक दिस इन द केस ऑफ 1D। vt ग्राफ हमने बनाया था ऐसे वाला, ये डेसेलरेशन था। देखिए हर टाइम बढ़ रहा है, वेलोसिटी यूनिफॉर्मली कम होती जा रही है और फाइनली वेलोसिटी जीरो हो गई। अब मैंने आपको एक छोटा सा 1D का रिवीजन करवा दिया जिसमें वेलोसिटी बढ़ रही है और वेलोसिटी घट रही है, राइट, दोनों पढ़ लिए। ये डेसेलरेशन है, ये एक्सेलरेशन है। मैंने आपको क्यों पढ़ाया, हमारे क्वेश्चन भी वेलोसिटी वर्सेस फंक्शन है, हम y एक्सिस मोशन पढ़ रहे हैं विच इज वेरी सिमिलर टू दिस सिचुएशन। लेकिन प्रोजेक्टाइल के अंदर क्या होगा अब देखते हैं। देखिए मैंने बोला प्रोजेक्टाइल के फर्स्ट हाफ में यू विल हैव माइनस जी। मैंने आपके इस फर्स्ट हाफ में मैं थोड़ा कलर अलग यूज कर लेता हूं जिससे आपको थोड़ा समझने में आसानी हो। मैं फर्स्ट हाफ को देखिए ग्रीन रंग का बना रहा हूं। देखिए ये वाला जो पार्ट है, देखो ये पार्ट जो है बच्चों, अगर आप ध्यान से देखोगे, दिस पार्ट शोज द यूनिफॉर्म
एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, बट क्या काम कर रही है वो, वेलोसिटी गिरा रही है, कितनी गिरा रही है, हर सेकंड में 9.8 मीटर पर सेकंड का लॉस हो रहा है आपको क्योंकि आप ऊपर जा रहे हैं ग्रेविटी। और सेकेंड हाफ के अंदर उसका भी मैं कलर चेंज कर देता हूं सो दैट इट इज इजी फॉर यू टू अंडरस्टैंड। लेट्स से आई यूज अ पिंक कलर, ये वाला पार्ट है मेरा, राइट, ये वाला पार्ट, इसमें फिर मेरी वेलोसिटी बढ़ने लग गई, लेकिन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी तो अब भी माइनस जी रही। तो ये लेफ्ट वाला जो हाफ है और राइट वाला हाफ है, इसके अंदर द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज माइनस जी। एंड इफ यू रिमेंबर वनडे में हमने पढ़ा था कि वीटी ग्राफ के अंदर जो ये स्लोप ऑफ द लाइन होती है, इट शोज यू एक्सेलरेशन, राइट, ये एक्सेलरेशन ही होती है। इस केस में ऑब्वियसली नेगेटिव आ रही है, डिसेलरेशन है क्योंकि वेलोसिटी इज फॉलिंग, लेकिन ये वाले केस में एक्सेलरेशन है, स्ट्रेट लाइन है। सो दिस ग्राफ इज फॉर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, दिस ग्राफ इज ऑल्सो फॉर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, एंड द स्लोप ऑफ द ग्राफ रिप्रेजेंट्स द एक्सेलरेशन इटसेल्फ। कितनी स्लोप है, स्लोप के बारे में भी मैंने समझाया था आपको कि अगर एक बॉडी वीटी ग्राफ है और बॉडी मान लीजिए 45 डिग्री पे है, तो tan ऑफ 45 विल टेल यू व्हाट, 1। इसका मतलब इस बॉडी की एक्सेलरेशन कितनी है, 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये ग्राफ किसका है, वीटी ग्राफ है। तो वीटी ग्राफ में जो स्लोप होती है दैट टेल्स यू द एक्सेलरेशन। अब मैं सारे ग्राफ देखता हूं, तो अगर मैं इस ग्राफ को इवेल्युएट करूं तो इस ग्राफ के हिसाब से तो वेलोसिटी इज नॉट देयर, और क्योंकि वाई एक्सिस में आप देखो वेलोसिटी है ही नहीं, सिर्फ टाइम बढ़ रहा है, मतलब दिस बॉडी इज एट रेस्ट। अगर मैं इस ग्राफ की बात करूं, इसमें यूनिफॉर्म मोशन है, देखिए वेलोसिटी कांस्टेंट है, इट इज नॉट चेंजिंग। इसकी मैं बात करूं, इसमें देखिए एक्सेलरेशन है, वेलोसिटी बढ़ती जा रही है, राइट, हर टाइम पे वेलोसिटी बढ़ रही है, बढ़ रही है, बढ़ी, वेलोसिटी बढ़ गई, ये टाइम है, ये वेलोसिटी है, वेलोसिटी टाइम एक्सेलरेशन है। लेकिन अभी हम आंसर नहीं दे रहा, लेकिन ये तो 100% गलत है, राइट। यूनिफॉर्म मोशन तो नहीं होता प्रोजेक्टाइल मोशन, प्रोजेक्टाइल मोशन में तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होती है, और रेस्ट पे भी नहीं है बॉडी, तो ये भी गलत हो गया आपका, दो तो गलत कर दिए। अच्छा, इस ग्राफ को आप देखिए, ये एक पैराबोला का ग्राफ बना दिया कंफ्यूज करने के लिए। वीटी ग्राफ जो है दैट इज फॉलोइंग दिस लॉ, राइट, जबकि ये पैराबोला की इक्वेशन, और पैराबोला की अगर मैं बात करूं तो पैराबोला देखिए इस साइड भी बनता है और इस साइड भी बनता है। ये भी मैंने आपको सिखाया था, जब ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 होता है, और अगर a जो कोफिशिएंट है इज लेस देन 0 तो नीचे की तरफ बनता है। और देखिए रिलेशनशिप क्या है, अगर मैं इसको y भी लिख दूं तो y और x में रिलेशनशिप x2 का है, मतलब y की पावर 1 है और x की पावर 2 है। तो ऐसा तो है भी नहीं हमारा वेलोसिटी टाइम का अगर मैं इक्वेशन देखूं तो हम बात कर रहे हैं v इज इक्वल टू u प्लस at इन द वाई एक्सेस मोशन ऑफ द प्रोजेक्टाइल, और a हमारा g है, तो हमारा v और t स्क्वायर का तो कोई रिलेशनशिप ही नहीं है, तो पैराबोला होने का मतलब नहीं है। ये भी गलत हो गया, तो 3 गलत कर दिए। देखिए अब हमारी जो सोच क्या होनी चाहिए, और मैं वापस आ रहा हूं इस ग्राफ वर्सेस इस ग्राफ के अंदर। देखिए इस ग्राफ के अंदर क्या हो रहा है, वेलोसिटी लगातार बढ़ रही है, तो ये फर्स्ट हाफ के लिए तो बहुत अच्छा ग्राफ है, सॉरी सेकेंड हाफ के लिए बहुत अच्छा ग्राफ है। वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग इन वाई एक्सिस, लेकिन डाउनवर्ड है वेलोसिटी सेकेंड हाफ में, डाउनवर्ड डायरेक्शन में। देखिए ये वेलोसिटी डाउनवर्ड है, इट इज अ डाउनवर्ड वेलोसिटी, राइट। तो पहली बात तो वेलोसिटी जो है उसका क्वाड्रेंट जो होना चाहिए था, चाहे ये ग्राफ अट्रैक्टिव लग रहा है कि बॉडी की स्पीड बढ़ रही है, लेकिन नीचे आते वक्त जो है वेलोसिटी शुड हैव बीन इन द वाई एक्सिस, तो इसे ये ग्राफ होना चाहिए था फिर कि भाई बॉडी जो है उसकी वेलोसिटी बढ़ रही है, लेकिन नीचे की तरफ, अगर नीचे की तरफ बढ़ रही है तो माइनस वी की तरफ बढ़े, सिर्फ वेलोसिटी को बढ़ाता जा रहा है, यहाँ पे ये बढ़ रही है वेलोसिटी, क्या फायदा हुआ उससे, कोई फायदा नहीं है। इट ओनली शोज एक्सेलरेशन एंड दैट टू इन अपवर्ड डायरेक्शन, कि आपने बॉडी को फेंका अपवर्ड फेंका और वेलोसिटी बढ़ रही है, ये तो हो भी नहीं सकता, क्योंकि आप बॉडी को जब भी ऊपर फेंकेंगे तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी से जो वेलोसिटी इनिशियल मान लो आपने 96 से भेजी है, तो इन एवरी सेकेंड दिस प्रोजेक्टाइल वेलोसिटी विल रिड्यूस। आपने फेंका ऐसे है, लेकिन उसका y कंपोनेंट 96 है मान लीजिए, और x कंपोनेंट कुछ और है, तो 96 तो घटता जाएगा, और एक पॉइंट पे आके, हाईएस्ट पॉइंट पे आके 96 से भी फेंका अगर आपने वर्टिकली, तो वर्टिकल वेलोसिटी हाईएस्ट पॉइंट पे 0 हो जाएगी। तो ये वाला ग्राफ जो मैं बोल रहा हूँ, ये वाला जिस ग्राफ को मैं आपको दोबारा दिखा देता हूँ, ये वाला जो ग्राफ है इट इज़ कम्प्लीटली रॉन्ग,
क्योंकि इसके अंदर वो क्या दिखा रहे हैं, वो दिखा रहे हैं कि ये बॉडी लगातार अपनी वेलोसिटी बढ़ाती ही जा रही है और वो भी पॉजिटिव डायरेक्शन में, मतलब अपवर्ड बढ़ा रही है। अब अर्थ में अगर आप ऊपर की तरफ फेंकेंगे अपवर्ड में तो एक्सेलरेशन तो है विच इज माइनस जी, बिकॉज हमेशा नीचे की तरफ एक्ट करती है। और एक्स और वाई एक्सिस के अंदर एनीथिंग विच इज डाउनवर्ड, जो नीचे की तरफ होता है, वो तो माइनस जी होता है, राइट। डाउनवर्ड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का साइन हमेशा माइनस जी लेना पड़ता है। तो ये तो देखिए, और ऊपर जाते हुए इट इज रिड्यूसिंग द वेलोसिटी, ये भी दिख रहा है हमें कि वेलोसिटी ऊपर जाते हैं। तो ये ग्राफ भी गलत है। देखिए ये ग्राफ शो कर रहा है जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है वैसे वैसे वेलोसिटी बढ़ती जा रही है। ये कहां पे हो रहा है? आप देखिए ये हो ही नहीं रहा है। अब आते हैं आखिरी चॉइस पे, ये भी गलत साबित हो गया। पैराबोला इक्वेशन रिलेशनशिप ही नहीं है v वर्सेस t का। v इज इक्वल टू टी स्क्वायर तो है नहीं कि पैराबोला बना लें या माइनस टी स्क्वायर इस तरह का कुछ बना लें, पॉसिबल ही नहीं है। फॉर सिंगल वैल्यू ऑफ v बेसिकली यूर गेट फॉर देखो यहाँ पे भी वेलोसिटी जीरो है और यहाँ पे भी वेलोसिटी, दो जगह वेलोसिटी जीरो बना दी। आपको ये भी मालूम है प्रोजेक्टाइल मोशन में वेलोसिटी कभी वाई एक्सिस में सिर्फ हाईएस्ट पॉइंट पे होती है, इसने दो जगह पे दिखा रखी है। ये तो बिल्कुल ही गलत है। प्रोजेक्टाइल मोशन में वेलोसिटी वर्सेस टी कहाँ पे दो बार होती है? वाई एक्सिस में एक ही बार होती है। अब बचा सिर्फ ये। अब देखिए जब आपने ऊपर फेंकी बॉडी यूं, तो बॉडी बेसिकली अपनी वेलोसिटी लूज कर रही है, हर सेकंड में इतनी वेलोसिटी उसकी कम हो रही है, ठीक है, ऊपर की तरफ जा रही है। तो है तो यूनिफॉर्म लॉस है, क्योंकि क्वेश्चन इज यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। तो आप हर सेकंड में अपनी वेलोसिटी को 9.8 से लूज कर रहे हैं। तो देखिए ये वेलोसिटी आपकी गिरती जा रही है, राइट, दिस वेलोसिटी इज डिक्रीजिंग, फाइनली जीरो हो गई। यहाँ पे देखिए इस पॉइंट पे, मैं इस पॉइंट का नाम Z रख लेता हूँ, तो मैं Z पे पहुंच गया और ये मेरा लॉन्चिंग पॉइंट है, यहाँ से मैंने लॉन्च करा, ये मेरा पॉइंट मान लीजिए Y है। सो दिस इज माई Y। अब बात करते हैं, बॉडी नीचे की तरफ आ रही है, बॉडी इज कमिंग डाउन। अब बॉडी अगर नीचे की तरफ आ रही है, मुझे बताइए, तो वेलोसिटी बढ़ रही है, राइट, लेकिन क्या जो G है उसका साइन बदलेगा? माइनस ही रहेगा। तो क्या हो रहा है? वेलोसिटी को बढ़ाना है लेकिन डाउनवर्ड बढ़ाना है। तो देखिए वेलोसिटी इस एक्सिस में आ जाएगी। तो अब आप हाईएस्ट पॉइंट पे आ गए हैं, जिसका नाम मैंने आपको बता दिया Z है, Z। अब आप फर्दर, अब आपकी वेलोसिटी बढ़ेगी नेगेटिव डायरेक्शन में, लेकिन आपकी जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है वो सेम रहेगी, माने आपकी जो स्लोप है वो सेम रहेगी। पहले हाफ में ये है आपकी स्लोप, अब भी यही रहनी चाहिए, क्योंकि जी तो बदला नहीं। जी फर्स्ट हाफ में भी माइनस जी था और सेकेंड हाफ में भी माइनस जी रहा। तो ये भी देखिए ग्राफ कंटिन्यूड रहा और ये आपकी वेलोसिटी जो है यहाँ तक पहुंची। एंड बाय द वे आपको मैं बता देता हूँ, जिस वेलोसिटी वाई से आपने लॉन्च करा था इसे यहाँ पे, और जिस वेलोसिटी पे गिरा के, मान लीजिए ये पॉइंट गिरने का है, इसका नाम मैं रख लेता हूँ डी, फॉल, जहाँ गिरता है एफ। तो ये वेलोसिटी भी उतनी होगी जितनी ये वेलोसिटी है, राइट। इस वेलोसिटी से आपने फेंका था, वर्टिकल वेलोसिटी मान लीजिए आपकी थी 5 मीटर पर सेकेंड, फिर वो हाईएस्ट पॉइंट पे जीरो हो गई यहाँ पे। लेकिन जब वो गिरा वर्टिकली, मतलब ये वाली वेलोसिटी, ये वेलोसिटी इसकी यहाँ पे हो गई 5 मीटर पर सेकेंड, लेकिन नेगेटिव साइन, क्योंकि ये क्वाड्रेंट देखिए क्या है, और आपको मैंने एक साइन कन्वेंशन के अपने वीडियोस के अंदर समझा रखा है कि वाई एक्सिस में एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को हमेशा माइनस जी लेना है, क्योंकि वो हमेशा डाउनवर्ड ही लगती है। लेकिन अगर आप ऊपर फेंक रहे हैं तो इनिशियल वेलोसिटी पॉजिटिव लेनी है, एक्स एक्सिस में आप राइटवर्ड जा रहे हैं तो पॉजिटिव लेना है। तो आपको साइन, और अगर देखिए आप ऊपर जा रहे हैं यूं गए तो आपकी डिस्प्लेसमेंट भी तो वाई एक्सिस में प्लस है, लेकिन अगर आप ऊपर से नीचे आ रहे हैं तो आपकी डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव है। तो अगर आप फर्स्ट हाफ मोशन की बात करें तो डिस्प्लेसमेंट इज ऑलवेज पॉजिटिव, बट इन द सेकेंड हाफ व्हेन यू स्टार्ट कमिंग डाउन, यहां से लेके यहां तक योर डिस्प्लेसमेंट इज नेगेटिव। तो उम्मीद करता हूं आपको कुछ समझ में आया, और आप अपने जितने भी क्वेश्चन हैं वो टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर आप टाइप कर सकते हैं, मैं उनका एक एक करके आंसर देता जाऊंगा और आपको समझाऊंगा। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 1 ये आया है कि सर जो प्रोजेक्टाइल मोशन है उसके अंदर, मतलब अभी आप बिगिनर हैं देख लीजिए, तो एडवांस लेवल का क्वेश्चन अभी ना पूछें, लेकिन मैं उसको भी आंसर कर दूंगा। और तो क्वेश्चन ये आया है कि सर अगर आपको जो वेलोसिटी है वेक्टर की फॉर्म में लिखनी है तो कैसे लिखते हैं। एक छोटा सा क्वेश्चन मैं ले लेता हूं बिफोर आई सॉल्व द अदर प्रॉब्लम्स। देखिए मैंने बोला था बॉडी ऐसे फेंकी आपने, राइट, ये आपकी वेलोसिटी है, राइट, तो दिस इज थीटा, सो दिस इज वी। तो आप
जो अपने लॉन्च वेलोसिटी है, राइट, उसको वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे v cos थीटा आई प्लस v sin थीटा j, ऐसे लिख सकते हैं आप इसको। देखिए ठीक है, ये वेक्टर अलजेब्रा का यूज है। और जब बॉडी यहाँ गिरती है तो सेम वेलोसिटी से गिरती है। अब इसको कैसे लिखेंगे आप, y डाउनवर्ड हो गया, ये नेगेटिव लिखना है आपको, लेकिन x तो उतना ही रहा। तो देखिए फॉल वेलोसिटी, देखिए जिस वेलोसिटी से आप गिरे दैट इज हाउ मच, उसका जो कंपोनेंट x में है तो v cos थीटा i है पॉजिटिव एंड माइनस v sin थीटा j, एज सिंपल एज दैट, राइट, क्योंकि ये नीचे की तरफ डायरेक्टेड है। तो देखिए इनिशियल वेलोसिटी मैग्नीट्यूड सेम है, जो ये v है, v मैग्नीट्यूड दोनों केस में। तो देखिए अगर फॉल के टाइम आप वेलोसिटी निकालेंगे सेम है, लेकिन एंगल्स आर डिफरेंट। एक अपवर्ड लॉन्च करा है लेकिन गिरते हुए वेक्टर वो ऐसे हो गया है, तो बदल गई डायरेक्शन उसकी, राइट। तो हम बोलेंगे मैग्नीट्यूड सेम है तो क्या हो गया, तो जिस वेलोसिटी से आप फेंकते हैं उसी वेलोसिटी से गिरते हैं मैग्नीट्यूड वाइज, लेकिन डायरेक्शन आपकी बदल जाती है, इसलिए वाई कंपोनेंट डाउनवर्ड है यहाँ पे, इसलिए साइन कन्वेंशन से नेगेटिव। आइए चलते हैं आगे, क्वेश्चन लेंगे, पहले क्वेश्चन को कंप्लीट कर लेते हैं, फिर सारे डाउट्स भी एड्रेस करते हैं। छोटे मोटे डाउट्स अगर आते हैं तो टाइप करते जाइए, मैं आंसर देता जाऊंगा। ऑलराइट, अब वो पूछता है जी विच ग्राफ रिप्रेजेंट्स द हॉरिजॉन्टल मोशन। तो सबसे पहले मैं थोड़ा इस बोर्ड को अपने क्लीन कर देता हूँ सो दैट वी आर एबल टू सॉल्व द सेकेंड पार्ट। उम्मीद करता हूँ वाई एक्सिस मोशन का एनालिसिस और भी बहुत सारे वीडियो मेरे इस पे प्रोजेक्टाइल के बने हुए हैं, जेई एडवांस के भी हैं अगर आप देखना चाहें, जेई मेंस के ऊपर भी हैं, नीट के भी हैं, स्कूल लेवल के भी हैं। प्रैक्टिकली पूरा कोर्स जो नीट जेई मेंस का है इस वीडियो में कवर्ड है, और धीरे धीरे मैं मैथ्स के और केमिस्ट्री के भी इसके अंदर वीडियो बना के डाल दूंगा। अभी करीब जो मेरा काउंट चल रहा है वो करीब 2000 वीडियो है। क्वालिटी कंटेंट मिलेगा आपको, टाइम नहीं वेस्ट होगा अगर आप ध्यान से वीडियो को सुनेंगे। ये वो वाले वीडियो नहीं है जहां बोला जाता है वीडियो देख के समझ लो, ऐसा नहीं है, बहुत डिटेलिंग है, राइट। इससे पैसा कमाने की कोशिश नहीं है बल्कि समझाने की कोशिश है बच्चों को, जिससे वो जेन्युइनली दे गेन सम नॉलेज। तो इसी वीडियो को अगर आप फॉलो करते हैं दैट इज़ मोर देन इनफ। मैं अपना व्हाट्सअप नंबर दे दूंगा, अगर आपको कोई डिफिकल्टी हो तो आप डेफिनेटली व्हाट्सअप पे भेज सकते हैं क्वेश्चन और पूछ सकते हैं क्वेश्चन। 11 घंटे मुझे पढ़ाना पड़ता है रोज़, उसके बावजूद भी जैसे ही मुझे टाइम मिलेगा मैं आंसर दूंगा। तो आप बुरा ना मानिए अगर आंसर आपको थोड़े दिनों के बाद आता है या लेट आता है, क्योंकि आई एम वेरी बिजी आंसरिंग द immediate students and you're welcome to join the family। आइए आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं which graph represents the horizontal component। अब देखिए horizontal component में हमने क्या बोला था, मैंने शायद इसका आंसर ऑलरेडी दे दिया, राइट, कि वेलोसिटी बदलती नहीं है, इट्स यूनिफॉर्म मोशन। जब आप प्रोजेक्ट करते हैं तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इज u cos थीटा, यहाँ पे भी u cos थीटा, क्योंकि देखिए हॉरिजॉन्टल में कुछ है ही नहीं, कौन फोर्स लगा रहा है हॉरिजॉन्टल में, भाई आपको वेलोसिटी अगर चेंज करनी है, इफ यू वांट टू चेंज द वेलोसिटी यू हैव टू अप्लाई एक्सटर्नल फोर्स। कौन लगा रहा है एक्सटर्नल फोर्स, कोई भी नहीं लगा रहा, तो क्यों बदलेगी। लेकिन अब वाई एक्सिस में देखो, अर्थ है ना, अर्थ जो है बॉडी को जब आप प्रोजेक्ट करते हो और उसकी वाई वेलोसिटी होती है, तो अर्थ कम से कम एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी देती है, जो वेलोसिटी को ऊपर जाते हुए कम करती जाती है और नीचे आते हुए फिर बढ़ाती है। लेकिन वाई एक्सिस में, एक्स एक्सिस में तो कोई है ही नहीं कुछ भी करने के लिए। सो इट एक्चुअली प्रैक्टिकली जब यहाँ भी है हाईएस्ट पॉइंट पे भी देखिए यही रहती है u cos थीटा, यहाँ पे भी u cos थीटा, कोई डायरेक्शन में भी चेंज नहीं, मैग्नीट्यूड में भी चेंज नहीं, गिरते हुए भी सेम ही होती है u cos थीटा। तो क्या हमने सीखा इससे कि इट इज बेसिकली एक्स एक्सिस में इट इज अ यूनिफॉर्म मोशन, राइट। अगर मैं अपने ग्राफ्स को देखूं तो यूनिफॉर्म मोशन का शायद मैंने आपको ये ग्राफ बताया था दैट जैसे जैसे टाइम बीतता है बट द वेलोसिटी डज नॉट चेंज। देखिए इसका आंसर क्या हो गया आपका सी। उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आ गया, यूनिफॉर्म मोशन। तो जब भी आप मोशन को एनालाइज करें तो दिमाग में पिक्चर क्या रखनी है आपको कि मोशन यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड है, मोशन यूनिफॉर्म मोशन है या नॉन यूनिफॉर्म मोशन है। नॉन यूनिफॉर्म मोशन है माने नॉन यूनिफॉर्म मतलब एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं है, तो फिर आप उसमें क्या यूज़ करेंगे, इंटीग्रल कैलकुलस, डिफरेंशियल कैलकुलस, जहाँ पे वो तीनों इक्वेशन जो 9th स्टैंडर्ड में आपने पढ़ी थी वो एप्लीकेबल नहीं होती हैं। वो बहुत बड़े बड़े उसके अंदर लिखे होते हैं, एक्स इक्वल टू 3t क्यूब, t4 लंबे लंबे एक्सप्रेशन होते हैं, वहाँ डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन का यूज़ करना होता है नॉन यूनिफॉर्म के अंदर। बहरहाल जो आपका ये प्रोजेक्टाइल मोशन है दैट इज अ क्लियर कट यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज -g, फिक्स्ड है।
That is why we call in the y-axis it is a uniform acceleration. In x-axis no change. So x-axis में आप क्या लगा सकते हैं? Distance covered. ये जो distance covered है, it is u cos theta multiply by t. And what is t? Time of flight, right? डेरिवेशन आपको पूरी आनी चाहिए. देखिए, अगर आप नए हैं स्कूल के अंदर, इफ़ यू आर न्यू टू क्लास 11th, सारी डेरिवेशन करके जाइए आप ये मत सोचिए कि आप डायरेक्टली जेई मेंस के क्वेश्चन कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो टाइम वेस्ट है. सबसे पहले डेरिवेशन ऑफ जितने भी हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है बारीकी से पढ़ना है आपको. जितनी बारीकी से पढ़ेंगे उतना अच्छा सीखेंगे. द डेविल इज इन द डिटेल, अंग्रेजी में बोलते हैं इसको, राइट? उसको फॉलो करिए, डिटेलिंग करिए वर्ड बाय वर्ड. एनसीईआरटी का हर कोना पढ़िए, चाहे बायो है, केमिस्ट्री है, मैथ्स है, एक एक कोना पढ़िए. एग्जाम्पलर पढ़िए, एनसीईआरटी पढ़िए. थोड़ी बहुत कोर्स में चेंजेस हुए हैं, बट एग्जाम्पलर को अगर आप देखेंगे, एग्जाम्पलर में कोर्स को काटा नहीं गया. एग्जाम्पलर बिल्कुल ठीक चल रही है. इनफैक्ट एग्जाम्पलर में कुछ ऐसे क्वेश्चन दे दिए हैं जो बहुत ही हाई लेवल के हैं. तो मेरे यूट्यूब चैनल पे आप एग्जाम्पलर के भी बहुत सारे क्वेश्चन देख सकते हैं जो सॉल्व्ड मिलेंगे आपको. एनसीईआरटी में डेफिनेटली थोड़ी बहुत उन्होंने टॉपिक्स काट दिए जिन्होंने कंफ्यूजन क्रिएट करा है. बट अगर मेरे चैनल पे जाएंगे तो आपको दिख जाएगा कि मैंने कोई भी सिलेबस अपना काटा नहीं. मैं पूरा जेई मेंस और जेई एडवांस्ड और नीट की तैयारी के लिए जो होता है सारा करवाता हूँ, और स्कूल की तैयारी भी साथ साथ करवाता रहता हूँ. क्योंकि मेरा अपना मानना है कि अगर आपके स्कूल में नंबर नहीं आते, देन यू शुड नॉट प्रिपेयर फॉर जेई मेंस. पहले स्कूल में नंबर स्कोर कैसे करते हैं वो समझ लीजिए. दैट कम्स फ्रॉम डिसिप्लिन. अगर डिसिप्लिन नहीं है तो नंबर नहीं आएंगे, ये पक्का है. आप कितने ही होशियार हो, डिसिप्लिन लिख लीजिए वर्ड इसको, DISCIPLINE. अगर ये नहीं है आपके पास और आप कितने ही ब्राइट हैं, आपके स्कूल में नंबर नहीं आ रहे, इसका मतलब आप डिस्ट्रैक्टेड हैं, पढ़ाई नहीं करते, आप कुछ और कर रहे हैं. उसको छोड़ो. तो दो चीज़ों पे ध्यान रखो. एक तो आपको अपना फिजिकल हेल्थ का ध्यान रखना है, दूसरा आपको अपनी एजुकेशनल हेल्थ का ख्याल रखना है. अगर आप एक्सरसाइज योगा वगैरह कर रहे हैं तो बहुत अच्छा रहेगा. डिसिप्लिन तरीके से आधा पौना घंटा वहाँ डिवोट करिए, बाकी टाइम आप पढ़ाई करेंगे. आपको कोई नौकरी या कहीं बिजनेस तो चलाना नहीं है. आपको दो ही काम है, एक आपको एक्सरसाइज करनी है और दूसरा आपको पढ़ाई करनी है. आपके ऊपर दूसरी जिम्मेदारियाँ हैं, वो निभा सकते हैं, उसी के साथ तो ज़रूर करिए. कई बार मजबूरी होती है, करनी पड़ती है. बट ब्रॉडली मेरा मैसेज ये है कि आप अपना फिजिकल हेल्थ का ख्याल रखें और अपना जो है पढ़ाई का ख्याल रखें. अगर ये दोनों काम में कुछ नहीं कर रहे आप, यू आर मिसिंग समथिंग. डिसिप्लिन इसी को बोलते हैं. कितना ही आप टैलेंटेड हो, डिसिप्लिन ना होने की वजह से आपके नंबर स्कूल में नहीं आ रहे, तो जेई मेंस में भी नहीं आएंगे. सबसे पहले डेरिवेशन, जितनी भी प्रोजेक्टाइल की डेरिवेशन है बारीक से बारीक, उसको करिए. नहीं करेंगे तो मारे जाएंगे. एनीवे, अब भाषण हो गया, अब आजा पढ़ाई पे आ जाते हैं भाई. तो स्पीड ऑफ द बॉल क्या है? अब अगर मैं स्पीड ऑफ द बॉल की बात करूं तो इट इज़ कांस्टेंट अलोंग द ट्रेजेक्ट्री. बिल्कुल भी नहीं. अगर मैं स्पीड की बात करूं तो वो तो इट्स अ रिजल्टेंट ऑफ एक्स एंड वाई. किसी भी इंस्टेंट पे वाई वेलोसिटी जो है दैट इज गिवन बाय यू प्लस जी टी, राइट? क्योंकि वो एक्सेलरेटेड मोशन है और ए वहाँ पे जी है, और वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस के अंदर द मोशन इज, इसको मैं यू ये जो यू लिखा है मैंने, बेसिकली आई एम राइटिंग यू साइन थीटा. सो डोंट वरी. सो जो वाई एक्स एक्सिस है उसमें वेलोसिटी कह सकते हैं कांस्टेंट है, लेकिन वो तो पूरे मोशन में पूछ रहा है, राइट? कांस्टेंट अलोंग द ट्रेजेक्ट्री. पूरे मोशन में स्पीड सेम है? बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि वाई में तो लगातार बदल रही है और एक्स में नहीं बदल रही. लेकिन रिजल्टेंट तो वाई और एक्स का ही होता ना. तो ये वाई तो बदलता जा रहा है हर जगह पे. पहले हाफ में घटता जा रहा है, अगले हाफ में जो है वो बढ़ता जा रहा है. देखिए वाई एक्सिस में, राइट? तो इसेंशली व्हाट इज हैपनिंग, the magnitude of the resultant velocity is going to be u cos theta. मैं पाइथागोरस लगा रहा हूँ, कुछ खास नहीं कर रहा, प्लस u sin थीटा माइनस जी टी होल स्क्वायर. ये कर रहे हैं ब्रॉडली, राइट? अब देखिए टाइम जब बदलता है तो मैं दोबारा इसको लिख देता हूँ. माई रिजल्टेंट वेलोसिटी एट अ टाइम t विच इज सम ऑफ वेक्टर सम ऑफ बोथ द वेलोसिटीज इज u cos थीटा होल स्क्वायर प्लस u साइन थीटा माइनस जी टी स्क्वायर. मैं इसको खोल लेता हूँ. दिस इज u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2u जी टी साइन थीटा प्लस जी स्क्वायर टी स्क्वायर. तो ये हो गया आपका u स्क्वायर. इसको इकट्ठा कर रहा हूँ मैं. ट्रिग्नोमेट्री की नॉलेज आपको होगी कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये तो 1 बन जाएगा, प्लस जी स्क्वायर टी स्क्वायर माइनस 2u जी टी
साइन थीटा, राइट। तो ये आपका बन गया क्या, रिजल्टेंट वेलोसिटी एट टाइम t। दोनों वेलोसिटी को मिला के वेक्टोरियली ऐड करा है पाइथागोरस की मदद से। ये मेरा डायग्राम है, देखिए ये मेरा u cos थीटा है, u cos थीटा, और जो मेरा y कंपोनेंट है वो ये वाला कंपोनेंट है, राइट। u sin थीटा माइनस जी टी, यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन में v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी की मदद से लिखा हुआ। अब आप देखो ये एक्सप्रेशन अगर मैं इसका अंडर रूट ले लेता हूँ इस वाले का, राइट, तो मेरा एक्सप्रेशन बन जाता है यू स्क्वायर, राइट, ये यू स्क्वायर बन जाएगा प्लस जी स्क्वायर टी स्क्वायर माइनस 2u g t cos थीटा, ये बन गया अंडर रूट। तो ये मेरा आ गया वेलोसिटी, रिजल्टेंट है मेरा, ये देखिए मेरा रिजल्टेंट है, ये 1 ले लिया मैंने, जी स्क्वायर टी स्क्वायर। देखिए ये रिजल्टेंट इज अ फंक्शन ऑफ टाइम। तो ये क्या है, ये टाइम बदल रहा है तो वेलोसिटी बदलेगी, क्योंकि y तो बदल रहा है, y तो चेंज होता है एक्सेलरेशन ड्यू टू, तो ये तो गलत है। अब आप बात करते हैं कि जब वो ज़मीन पे गिरेगा, इम्पैक्ट पॉइंट, मैंने इम्पैक्ट पॉइंट का मतलब होता है ये जहाँ पे आप गिरते हैं, फॉल बोल रहा था मैं जिसको पहले। अब इम्पैक्ट पॉइंट पे जीरो मिनिमम क्या होगी, सेम ही होगी, जो यहाँ पे थी उसी वेलोसिटी से गिरोगे लेकिन उल्टी डायरेक्शन में। मान लो आपने प्रोजेक्ट करा था 5 मीटर पर सेकंड पे 30 डिग्री से, अब आप गिरोगे 5 मीटर पर सेकंड से और आपका एंगल जो है इस समय -30 डिग्री होगा, राइट। इतना सा ही फर्क रहेगा बस, दैट्स ऑल, सिंपल, राइट। तो बिल्कुल आइडेंटिकल चलता है, सिमेट्रिकल होता है, आधा मोशन और ये बाकी आधा मोशन दे आर सिमेट्रिकल इन नेचर, राइट, बिल्कुल शीशे की तरह साफ है, एज सिंपल एज दैट। तो मिनिमम नहीं होगी यहाँ पे, देखिए इम्पैक्ट पॉइंट पे कैन नॉट बी मिनिमम, क्योंकि यहाँ पे y कंपोनेंट है, जब बल्कि वो उतनी होगी जिस वेलोसिटी से आपने प्रोजेक्ट करा है। यू कांट से इट इज मिनिमम वेलोसिटी। आगे बढ़ते हैं, मैक्सिमम एट द ट्रेजेक्टरी पीक, वो बोल रहा है कि ट्रेजेक्टरी की जो पीक है यहाँ पे सबसे ज़्यादा वेलोसिटी होगी। देखिए यहाँ पे सबसे ज़्यादा कैसे हो सकती है, एट द पीक यू कैनॉट हैव द हाईएस्ट वेलोसिटी, यहाँ तो बल्कि y कंपोनेंट खत्म हो जाता है, मतलब u sin थीटा होता ही नहीं, यहाँ पे तो सिर्फ हॉरिजॉन्टल है, यहाँ पे तो मिनिमम वेलोसिटी है, क्योंकि आपका जो कंपोनेंट ये वाला कंपोनेंट है, अगर मैं बात करूँ इसके अंदर, दिस कंपोनेंट हैज़ वैनिश्ड, y कंपोनेंट ये पूरा का पूरा जीरो हो गया एट द हाईएस्ट पॉइंट। ये पूरा ब्रैकेट में ये वाला हिस्सा हाईएस्ट पॉइंट पे जीरो हो जाता है, यू हैव नो वर्टिकल वेलोसिटी, ऊपर जाना बंद कर दिया तो ये तो मिनिमम है, सो इस जगह पे तो मिनिमम वेलोसिटी होगी, राइट। आगे बढ़ते हैं, कांस्टेंट नहीं होती ये हमने देख लिया, टाइम के साथ बदलती है, तो ये भी गलत है, मिनिमम भी गलत है, मैक्सिमम भी गलत है। मिनिमम एट द लॉन्च पॉइंट, ये किस हिसाब से बोल रहे हो आप, भाई आपने 5 मीटर पर सेकेंड पे भेजा तो मिनिमम थोड़ी ना है, मिनिमम एट द ट्रेजेक्टरी पीक, इधर मिनिमम है, क्योंकि मिनिमाइज करने के लिए, इस पूरे एक्सप्रेशन को मिनिमाइज करने के लिए आपको बेसिकली इसको जीरो करना पड़ेगा, राइट। इसको जीरो करने के लिए मैं डालता हूँ u sin थीटा माइनस जी टी इज इक्वल टू 0 और u sin थीटा अपॉन g इज इक्वल टू t। इसका मतलब इतने टाइम के बाद वर्टिकल वेलोसिटी जीरो हो जाती है, क्योंकि मैंने वर्टिकल कंपोनेंट को ही जीरो डाल दिया तो मुझे टाइम पता चल गया। तो ये टाइम क्या है, हाफ द ट्रेजेक्टरी, आधा जो आपने कवर कर लिया वो है ये, राइट। हाँ, ये सवाल आया कि क्या इसका कोई लिंक है टाइम ऑफ फ्लाइट से, इसको डबल कर लीजिए। अगर आधा डिस्कवर करने में आपको मिलता है टाइम ऑफ फ्लाइट, जो आपने मैंने अभी लिख के दिया आपको, इसको जीरो डालने पे u sin थीटा बाय g, दिस इज बेसिकली हाफ द टाइम ऑफ फ्लाइट, इसको डबल कर लीजिए, यू विल गेट द टाइम ऑफ फ्लाइट, राइट। सो द होल टाइम ऑफ फ्लाइट, मैंने पूरा टाइम ऑफ फ्लाइट ये होता है। और अगर आप इसको अपनी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी से मल्टीप्लाई कर देंगे u cos थीटा से, राइट, विच इज दिस, यू विल गेट द रेंज ऑल्सो, एज सिंपल एज दैट। और अगर आप इसी टाइम से जो मैंने अभी लिखा था u sin थीटा बाय g, जो टाइम लगता है हाईएस्ट पॉइंट तक पहुंचने में, अगर उसमें डाल देंगे ut इस वर्टिकल डायरेक्शन में, तो u तो जीरो हो गया हाईएस्ट पॉइंट के ऊपर, तो 0 इंटू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, राइट। ये t डाल देंगे अगर इसके अंदर, तो हाफ g u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय जी स्क्वायर, ये आपका हाईएस्ट पॉइंट भी आ जाएगा, कैपिटल H। तो डेरिवेशन भी करना बहुत ज़रूरी है। तो क्या हुआ आंसर, डेरिवेशन तो करनी है आपको, मतलब मेरा पॉइंट ये है कि आप सीधा डायरेक्टली मुश्किल क्वेश्चन ना करें, बिगिनर लेवल क्वेश्चन करें, और डिटेल में मेरे चैनल पे बहुत सारे बिगिनर्स के लिए क्वेश्चंस हैं, और ऑब्वियसली एडवांस भी हैं, कुछ जो बच्चे ऑलरेडी आगे चल रहे हैं उनके लिए भी है। तो मिनिमम इज एट द पीक, क्योंकि वहाँ पे देखिए आपके पास जब आप जाते हैं तो यहाँ पे y का कोई कंपोनेंट ही नहीं है, जबकि हर जगह पे आपके पास y है। अगर यहाँ पे है
और यूं जा रहे हैं, राइट, एंगल बदल गया, ये एंगल लॉन्च एंगल है, लेकिन यहाँ पे भी एंगल बदल गया, लेकिन एक्स कंपोनेंट की लंबाई देखिए मैं सेम रख रहा हूँ, लेकिन वाई की मैं छोटी कर रहा हूँ, क्योंकि ऊपर जाते हुए जो वाई कंपोनेंट है वो कम होता जा रहा है, और हाईएस्ट पॉइंट पे तो सिर्फ यही रह गया, ट्राइंगल भी नहीं बनाना पड़ा। अब आप नीचे जा रहे हैं तो देखिए वाई कंपोनेंट ये थोड़ा सा स्पीड बढ़ गई इसके मुकाबले, और फिर और लंबा कर दिया मैंने वाई वेक्टर को, लेकिन एक्स को सेम ही रखा, रिजल्टेंट ये आया। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आया ग्राफिकल क्वेश्चन। प्रोजेक्टाइल मोशन एक बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जेईई एडवांस में भी कई बार क्वेश्चन दे देते हैं, विजुअलाइजेशन में दिक्कत आती है, धीरे धीरे प्रैक्टिस करते रहिए, इस चैनल को देखते रहिए, आपके बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर कर दूंगा मैं, और सॉल्व्ड न्यूमेरिकल्स भी आपको दिखाऊंगा कैसे करने हैं। ऐसा कोई सिस्टम नहीं है कि वीडियो में जाके आप पढ़ें, वीडियो में जाके पढ़ने को नहीं है, लाइव आपको मैं सारे डाउट क्लियर कर दूंगा। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ रहा है। मेरे पिछले वीडियोस देख लीजिए प्रोजेक्टाइल मोशन में, जो बच्चे जेईई एडवांस लेवल की तैयारी कर रहे हैं वो भी देख सकते हैं, जो जेईई मेंस की कर रहे हैं, जो नीट की कर रहे हैं, जो स्कूल में अभी नए आए हैं उनके लिए भी वीडियोस हैं। आने वाले वक्त में मैथ्स और केमिस्ट्री उनके वीडियोस भी डाल दूंगा, और पढ़ाई पे ध्यान दें। और इस वीडियो में आपको मैं फिर समझा रहा हूँ, डिसिप्लिन बहुत ज़रूरी है, अपना एक्सरसाइज योगा वगैरह करिए, और जो दूसरा है आपको ज़्यादातर समय पढ़ाई पे। तो अगर आप ये काम नहीं कर रहे तो इसका मतलब पढ़ाई नहीं कर रहे, आपके स्कूल में भी नंबर नहीं आएंगे। अगर स्कूल में नंबर नहीं आएंगे तो व्हाट इज़ अ पॉइंट ऑफ प्रिपेयरिंग फॉर जेईई देन, राइट? इसका कोई फ़ायदा नहीं है जेईई में आपको प्रिपेयर करने का। तो देखिए ये क्वेश्चन अब उम्मीद कर रहा हूँ आपको पूरा नज़र आ रहा है। दिस इज़ द क्वेश्चन वी आर प्रिपेयरिंग, वी वर डिस्कसिंग। सो थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम, एंड मिलते हैं, मैं अगला वीडियो लेके आऊँगा। मेरे पिछले वीडियो देखते रहिए, काफ़ी वीडियो हैं, बतेरे वीडियो देखने के लिए अच्छा टाइम, आपको बहुत कुछ समझ में आ सकता है। डोंट मिस द videos from this channel. Thank you very much.